पर पपीते की खेती और उसकी मिठास किसानों की जिंदगी में रस घोल रही है। डांग इलाके के किसान पपीते की खेती से लाखों का फायदा कमा रहे हैं। धौलपुर के डांग क्षेत्र की भूमि पपीते की खेती के मुफीद है। बस जरूरत इस बात की थी कि यहाँ वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए। परंपरागत खेती की तुलना में तकनीकी खेती बेहद फायदेमंद है। फल और सब्जियों की खेती किसानों की आय बढ़ाने में सार्थक साबित हो रही है। सरमधुरा के सहायक कृषि अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसान तकनीकी रूप से खेती करें तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। यही वजह है कि वो किसानों की मदद के लिए आगे आए और पपीते की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। ये जो किसान भाइयों ने एक तरह से बहुत बड़ा काम यहाँ पे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में किया है। ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के सरमथुरा तहसील के बड़ा गांव निवासी जगदीश जी ने जब हम लोग यहाँ पे एक बार आए थे तो इनके यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां देखी थी, तो उनको बताया कि भाई क्यों आप सब्जियों के अलावा कुछ फ्रूट्स की तरफ भी जाएं। तो उन्होंने पूछा सर क्या लगा सकते हैं। हम लोगों ने इनको सुझाव दिया कि आप पपीते की खेती करें। पिंटू मीणा की कोशिश और सरमथुरा के किसान जगदीश ने ग्रीन बेरी किस्म के पपीते के पौधों को लखनऊ से मंगवाया और खेतों में लगाया। आज खेतों में पपीते के फल पकने लगे हैं, जिसे देखने के लिए दूसरे किसान भी खेतों तक पहुंच रहे हैं। एक पौधे पर तकरीबन 50 किलो पपीता निकल रहा है। जो वैरायटी है पपीते की वैरायटी का जो पौधा है वो भी मंगवाया। इसमें 2-3 वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, जैसे ताइवान है, ग्रीन बेरी है, उसके अलावा हमारी जो पूसा नन्ना वैरायटी है, ये सब वैरायटियां हमारे पास ऑप्शन में थी। तो जगदीश जी ने उनमें से ग्रीन बेरी वैरायटी का सिलेक्शन किया था और ग्रीन बेरी के पौधे यहाँ पे हमने 30 मार्च को लगाए थे। 30 मार्च को लगाने के बाद में मात्र 6 महीने की स्टेज में पौधों में फल आना चालू हो गया और अब 8 महीने के लगभग जब टाइम हुआ है तो पपीता एकदम पक करके पूरी तरह से रेडी है। धौलपुर में शुरू की गई नवाचार के लिए लखनऊ से 25 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से ग्रीन बेरी वैरायटी के पौधों को खरीद कर रोपा गया था, जिनमें कीटनाशक दवा को मिलाकर पहले सीजन में 45,000 रुपए का खर्च किसान को आया था। 3 से 5 साल तक फल देगा पपीते का पौधा। एक पपीते के पौधे की उम्र 3 से 5 वर्ष तक होती है। धौलपुर में लगाए गए पौधे से किसान को 4 साल तक लगातार आय मिलती रहेगी, जिनमें किसान को सिर्फ 20,000 रुपए प्रति सीजन पेड़ों के रख रखाव में खर्च करना पड़ेगा। आखिर क्या है जिले में डांग क्षेत्र? धौलपुर जिले का कई किलोमीटर का बीहड़ी डांग क्षेत्र है। जिस जगह पर पपीते का बाग लगाया गया है, ये एक पथरीली इलाके का क्षेत्र माना जाता है, जहां किसी भी फसल या फल के लिए एक सी जमीन कहीं भी नहीं मिलती। पपीता विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ये कोलेस्ट्रॉल, शुगर और वजन घटाने में भी काफी मदद करता है। इसी कारण डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है। पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम पपेन औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको कोमल पत्तियों को खाने से या उनका जूस पीने से जो प्लेटलेट कम होती है डेंगू की वजह से या किन्हीं कारणों से, तो वो जल्दी उसमें बढ़ना चालू हो जाती हैं। और दूसरे कॉन्स्टिपेशन जो कब्जी होती है उसको भी ये फल खाने से उनको भी बहुत फायदा होता है कब्जी वालों को। हमारा सरमथुरा क्षेत्र पथरीला होने के बावजूद भी यहाँ पे किसानों द्वारा नई तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसमें बड़े गांव के जगदीश द्वारा पपीते की खेती की गई है, जिसमें उसको लाखों की आमदनी हुई है, जो नए किसानों के लिए प्रेरणा का सूत्र बन सकती है। पपीते की खेती से किसानों को कितना लाभ? पपीते की फसल वर्ष भर के अंदर ही फल देने लगती है, इसीलिए इसे नकदी फसल कहा जाता है। इसको बेचने के लिए कच्चे से लेकर पक्के होने तक किसानों के पास काफी समय होता है और फसलों के